दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी तो आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में बतलाता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। ये जानना होता है दोस्तों कि आपके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आप किन बातों में मजबूत हैं, जिससे आप समस्या पर विजय पाएंगे। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दोस्तों, जिस तरह से हम आज के ज़माने में रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, वैसे ही दुर्योधन भी अपने शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं के योद्धा की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेनी चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाए तो कुछ नया ना लगे, कोई सरप्राइज ना आए। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजेय है और वहीं शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वो आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, कभी नहीं। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वो दूसरी सेना को हरा देगा तो फिर वो युद्ध ही क्यों करता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरों को हराना पड़ता है। अगर चुनौती या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वो आपके हारने की शुरुआत है। शंख उद्घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। कौरवों में सबसे वृद्ध, सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वरों में सिंह की दहाड़ के समान गरजकर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। युद्ध भयंकर होते हैं और ये इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगाड़े तथा ढोल, मृदंग तथा नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। इन बाजों का नाद संगीतमय नहीं, बहुत ही डरावना था। युद्ध मनोरंजक नहीं होते दोस्तों, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो उसमें फिर जो भी स्वीकार हो कर लेना पड़ता है। अब बारी थी पांडुपुत्रों की सेना के शंखनाद की। सफ़ेद घोड़ा से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारी होती है ना तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपने विजय की आशा में खुद को, अपनी सेना को भरोसा देता है। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के देवदत्त और भयानक कर्म वाले भयानक भीमसेन ने अपना पौंड नामक महाशंख बजाया। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और नकुल तथा सहदेव ने सुधोष और मणि पुष्पक नाम के शंख बजाए। हर शंख की अलग ध्वनि, अपना एक अलग अस्तित्व। युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय, सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन,
सबने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़े से बड़े योद्धा भाग ले रहा था। ऐसे बिरले मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। अर्जुन अपने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं। फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था। और अर्जुन अपने सारथी से दोनों सेनाओं के बीच जाने को कह रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था क्योंकि वो जानते थे कि जब साक्षात भगवान उनके साथ है तो मतलब धर्म उसके साथ है। जिसके साथ धर्म होता है वो कभी हार नहीं सकता। अर्जुन दुर्योधन को बुद्धि बता रहा है क्योंकि दुर्योधन के हट के चलते ही यह युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा आए हैं उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच खड़े होकर के देखना चाहते हैं। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। पार्थ अर्जुन का ही नाम है। दोस्तों, उस अर्जुन का नाम है जो शंका में बस घिरने ही वाला है। कुंती का एक नाम पृथा भी था। पृथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र। पार्थ दोनों ही सेनाओं के मध्य में उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों, पोतों को देख रहे हैं। महाभारत को इसलिए तो धर्म युद्ध कहा गया है। ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया था। और इस युद्ध का एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बट गया था। आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वो युद्ध में किसका साथ देना चाहते हैं, दुर्योधन का या अर्जुन का। इन सब सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों को, ससुरों को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन पांडु पुत्रों व धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिताया। सारे सगे सारे संबंधी एक ही तो हैं। दोनों पक्ष में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष बन गए हैं। उसमें से एक पक्ष शत्रुओं का है। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में वो उसके शत्रु थे और उसे उनके साथ लड़ना होगा। अपने करीबी एकदम अपने अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों, आरंभ होता है अर्जुन के विषाद युग का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती रही है और आगे भी प्रेरित करती रहेगी। युद्ध की बात करना आसान होता है, युद्ध करना कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य, और ना ही मैं सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, इस विषाद में, शंका, डर या घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ने को, त्याग देने को तैयार है। धन दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। अर्जुन कहते, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन का आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जीवन का हर युद्ध, हर काम हम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, हम सारे फायदे, सारी सुख शांति, भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए होती है, और यहाँ पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है।
इससे बड़ी क्या दुविधा होगी। अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर और साले और भी कई सारे सगे संबंधी लोग। अर्जुन अपने हर संबंधी को करीब से पहचान रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आदताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा ना। शत्रु पक्ष में चाहे आदताई बुरे लोग ही क्यों न हो, लेकिन है तो अपने ही। अपनों को मारकर, अपनों को दुख देकर केवल पाप ही मिल सकता है, पुण्य तो नहीं। जहाँ परिवार खत्म हो जाता है वहाँ कुछ नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है। ऐसी ही स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उनकी सेना तो समझदार है। तो क्या ऐसा उनके साथ ठीक है? बेवकूफ़ का पाप शायद माफ़ भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की माफ़ी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं मिलेगी। आंखें बंद करके किसी अपने के बारे में सोचिए, जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है, जिसकी गोद में आप खेले हो, जिसके साथ खेले हो, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा। क्या आप उसे मार पाएंगे? अरे, उससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं मारे जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं। संजय, जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं, वो बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्यत रमण वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। दोस्तों, ये था पहला अध्याय भागवत गीता का, अर्जुन विषाद योग। जी हाँ, इसमें अर्जुन के दुख के होने की, उसके मन में शंका आने की और यही बातें हमारे सामने साफ मुकर के आती है इस पूरे अध्याय में। अब इसके बाद के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के दुख का, शंका का, परेशानियों का, हर प्रश्नों का किस तरह से भलीभांति उत्तर देंगे, उसे जानेंगे और सुनेंगे। जय श्री कृष्णा।